हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। और आज फ्रेंड्स जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, सिविल का, मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का, तो ये जो है मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो जो भी इस रिक्रूटमेंट को जो है अप्लाई किए थे वो जो है यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये तो आज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ 20 क्वेश्चन तक जो है मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा। और मैं सभी ब्रांच में, जैसे कि जो MVI का निकला हुआ रिक्रूटमेंट था मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, तो मैं वहाँ जो भी 2 ब्रांच थे मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल, तो मैं उसका प्रिपरेशन करवा ही रहा हूँ। साथ में जो AE यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर का जो निकला हुआ है, तो उसका मैं एक ब्रांच का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मैं जो है आज प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो और जो मैं, अगर स्टूडेंट इसे पसंद करेंगे, अगर चाहेंगे, कमेंट करेंगे कि सिविल का भी करवाएं, तो मैं सिविल का भी करवाऊँगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने प्रिपरेशन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। आप लोग पूरे प्रश्न को जो है वॉच कीजिएगा, तभी जो है फ्रेंड्स वहाँ पे आपका जो है कि लेवल बढ़ेगा फ्रेंड ट्रेड में। तो चलिए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। क्या कह रहा है कि किसी भी शंट मोटर के स्टार्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आपको बताना है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि शंट मोटर आखिर होता क्या है। तो DC मोटर में जो है लगने वाला मोटर जो है फ्रेंड्स शंट मोटर कहलाता है। शंट मोटर क्या होता है, इसका जो है कि मेन काम क्या होता है, और शंट मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शंट मोटर का जो है कि पहले हम जानते हैं कि इसका जो है कि उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो शंट मोटर का जो है कि यूज है फ्रेंड, शंट मोटर का जो यूज होता है तो वो होता है कहाँ पर, तो जैसे लिफ्ट में होता है, और ट्राम में होता है, और क्रेन में होता है। तो ये सब में जो है शंट मोटर का प्रयोग होता है। लिफ्ट में बोल देते हैं, क्रेन में होता है और ट्राम में होता है। तो ये सब में जो है शंट मोटर का जो है यूज़ होता है। अब ये सब में क्यों होता है, तो शंट मोटर का एक खासियत है फ्रेंड्स कि शंट मोटर का जो चाल होता है वो एक समान होता है, यानी कि कंट्रोल में होता है, यानी कि उसको बोल सकते हैं हम नियंत्रण होता है। तो इसलिए जो है लिफ्ट में एक समान चाल होता है, ट्राम में भी एक समान चाल होता है, और जितने भी एक समान चाल वाले जो मैकेनिक है उसमें जो है शंट मोटर का जो है प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए जो है अब प्रश्न में है कि इसमें जो है एक स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अब स्टार्टर क्या होते हैं, तो स्टार्टर जो है किसी चाल को जो है नियंत्रण करता है। जैसे कि स्टार्टर का नाम पॉइंट स्टार्टर है फ्रेंड्स। ये जो है धारा और चाल को जो है गति को नियंत्रण करता है। तो ये आपको याद रखना है, पॉइंट स्टार्टर। तो मेरा प्रश्न में क्या हुआ फ्रेंड्स कि क्या कहा गया है कि किसी भी शंट मोटर में स्टार्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो धारा को, चाल को जो है मतलब नियंत्रण करने के लिए जो है स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं आरंभ में धारा भी नियंत्रण करने के लिए, तो ये भी सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि किसी परिणामी प्रोजेक्ट विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए जुड़े चालू या कुंडलियों की प्रणाली को क्या कहते हैं। किसी परिणामी प्रेरण विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए जुड़ी चाल को, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे चाल को होगा, तो यहाँ पे जुड़े चाल को या कुंडलियों के प्रणाली को जो है हम क्या कहते हैं, तो इसे जो है आर्मेचर कुंडलन कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी जनरेटर के ढांचे के साथ जो है आई बोल्ट सम्मेलन होता है, तो आपको बताना है कि कहाँ होता है। क्या करा कि किसी जनरेटर में ढांचे के साथ जो है आई बोल्ट सम्मेलन
मतलब उसके साथ में जो है लगा हुआ होता है आई वोल्ट। तो कहाँ पे लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं फ्रेंड्स, ऊपर में लगा होता है। ठीक है, किसी भी जनरेटर के ढांचे के साथ आई वोल्ट कहाँ लगा होता है, ऊपर में लगा होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त जो है किस एल्युमिनियम का न्यूनतम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो 2.5 mm² होना चाहिए। और ये जो है फ्रेंड्स एग्ज़ाम में 4 बार पूछे गए हैं। ये जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में जो है 4 बार प्रश्न जो है आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो इसे जो है आप जो है ज़्यादा करके इस प्रश्न में फोकस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है कि दाब कुंडली में धारा के समानुपाती होता है, तो सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है मूवी आयरन यंत्र होते हैं, तो आपको बताना है। तो हमारा हो जाएगा आंसर कि जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के। नेक्स्ट है मीटर जो वोल्ट मापता है क्या कहलाता है, तो उसको हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, जो वोल्ट मापता है तो उसको हम कह सकते हैं वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का तापमान गुना क्या होता है, तो बढ़ता है। नेक्स्ट है SWG से क्या तात्पर्य है, तो SWG के पहले पूरा नाम जानते हैं फ्रेंड्स कि होता क्या है आखिर SWG। तो SWG यानी कि हम इसका फुल नाम जाने तो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है फ्रेंड्स। और इससे जो है तार के मोटाई को मापा जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज से तार की मोटाई को मापा जाता है। तो इस पूरा आपको याद रखना है, इसका पूरा नाम, ये भी एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है तापमान बढ़ने से इंसुलिन का प्रतिरोध क्या होगा, तो जो है घटेगा। नेक्स्ट है कि MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता ही होगा क्या होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा। प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है, निम्न वोल्टेज की आवश्यकता होती है। सीटों को वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग की सिफारिश की जाती है, तो सीम वेल्डिंग की। नेक्स्ट है कि नट और बोल्ट को जोड़ने के लिए किस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, तो उसको बोल सकते हैं प्रक्षेप वेल्डिंग। अब इसको जो है हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स प्रक्षेप वेल्डिंग के अगर बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी बोल सकते हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं ऋणात्मक विभव, यहाँ पर विभव कर लीजिएगा, ऋणात्मक विभव। नेक्स्ट है किसी उपकरण को भूयोजित किया जाता है, आपको याद रखना है कि इसे छूने पर जो है झटका नहीं लगे, इसलिए जो किसी भी उपकरण को जो हम क्या करते हैं उसको अर्थिंग से रिलेटिव करते हैं, भूयोजित करते हैं। प्राइमरी सेल का उदाहरण है तो डेनियल सेल। नेक्स्ट है कि किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले ऊर्जा मीटर को क्या कहते हैं, तो एम्पियर घंटा कहते हैं। नेक्स्ट है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते समय कौन सी क्षति होती है, तो
लोह क्षति भी हो सकता है, घर्षण विंडो क्षति भी हो सकता है, ताम्र क्षति या तांबा क्षति इसको कर सकते हैं, और घर्षण क्षति दोनों हो सकता है। उपयुक्त में से सभी हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये जो है 20 क्वेश्चन थे जो आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, और एई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे जो है फ्रेंड्स जो है आप इसे हमेशा वॉच करें। और अगर आप मैकेनिकल का देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाके मैकेनिकल का ढेर सारा प्रश्न जो है करवा चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।